नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 6 में हिंदी उपन्यास के अंतर्गत आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास वानभट्ट की आत्मकथा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को समझने का प्रयास करते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे हम समझते हैं। आज हमने इसमें 60 प्रश्नों को लिया है और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी लिए हैं। चलिए इसे हम समझते हैं। वानभट्ट की आत्मकथा उपन्यास प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, वानभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1945, 1946, 1947, 1948। इसका उत्तर ब 1946। दूसरा प्रश्न, वानभट्ट की आत्मकथा में कितने उच्छ्वास हैं? 18, 19, 20, 21। इसका उत्तर स 20 उच्छ्वास हैं। तीसरा प्रश्न है, वानभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन विशाल भारत पत्र में किस वर्ष से प्रारंभ होना शुरू हुआ? 1943 से, 1944 से, 1945 से या 1947 से? इसका उत्तर होगा अ 1943 से। चौथा प्रश्न है, वानभट्ट की आत्मकथा के मुख्य पृष्ठ पर किसकी आकृति है? शिव की, सूर्य की, विष्णु की या महावराह की? इसका उत्तर है द महावराह। पांचवा प्रश्न है, वानभट्ट की आत्मकथा यह उपन्यास किस श्रेणी का है? सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोविश्लेषणात्मक या समस्यात्मक? इसका उत्तर होगा ब ऐतिहासिक। 6 नंबर का प्रश्न है, वानभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का कौन सा पात्र ऐतिहासिक नहीं है? वसुभूति, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, तुवर मिलिंद? इसका उत्तर है अ वसुभूति। 7वां प्रश्न है, वानभट्ट की आत्मकथा उपन्यास किस शैली में रचित है? वर्णनात्मक शैली में, चित्रात्मक शैली में, पूर्व दीप्ति शैली में या आत्मकथात्मक शैली में? इसका उत्तर होगा द आत्मकथात्मक शैली। 8वां प्रश्न है, वानभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के आधार ग्रंथ का नाम है? वानभट्ट की रचनाएं रघुवंशम, कुमार संभवम, कालिदास का विक्रमोर्वशीयम, सम्राट हर्ष का रत्नावली, शूद्रक का मृच्छकटिकम या उपर्युक्त सभी? इसका उत्तर है द उपर्युक्त सभी। वानभट्ट की 9 नंबर का प्रश्न है, वानभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में किस काल का वर्णन मिलता है? गुप्त काल का, मौर्य काल का, पुराण काल का या उपनिषद काल का? इसका उत्तर है गुप्त काल अ। 10 नंबर का प्रश्न है, वानभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का नायक का नाम है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, तुवर मिलिंद, अघोर भैरव? इसका उत्तर है अ बाणभट्ट। 11 नंबर का प्रश्न है, वानभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का उद्देश्य है? प्रेम के उदात्त पक्ष का निरूपण, बाणभट्ट के चरित्र पर लगे कलंक को दूर करना, हर्षकालीन समाज का चित्र प्रस्तुत करना या उपर्युक्त सभी? इसका उत्तर होगा द उपर्युक्त सभी। 12 नंबर का प्रश्न है, वानभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की नायिका का नाम है? भट्टिनी, निपुणिका, महामाया, चारु स्मिता? इसका उत्तर होगा अ भट्टिनी। 13 नंबर का प्रश्न है, वानभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को किसने क्लासिक रोमांटिक उपन्यास कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने या गणपति चंद्र गुप्त ने? इसका उत्तर है स डॉक्टर बच्चन सिंह ने। 14 नंबर का प्रश्न है, वानभट्ट की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी के अर्थ में किसी व्यक्ति का आत्मचरित नहीं बल्कि समूह की अंतः कथा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर गोपाल राय? इसका उत्तर होगा स रामस्वरूप चतुर्वेदी। 15 नंबर का प्रश्न है, यह कथन किस आलोचक का है? द्विवेदी जी ने अद्भुत कौशल के साथ वानभट्ट की इतिहास और कल्पना मिश्रित कथा के माध्यम से अपनी प्रेम संवेदना के साथ साथ युगीन संवेदना को भी व्यक्त किया है। डॉक्टर गोपाल राय, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामदास मिश्र?
इसका उत्तर है डॉक्टर गोपाल राय। 16 नंबर का प्रश्न है, यह कथन किस आलोचक का है? बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय वह उदात्त प्रेम है जो वासनाजन्य न होकर संपूर्ण आत्मसमर्पण, आत्मदान, लोकमंगल और तपस्या से परिचालित और पुष्ट होता है। डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर गोपाल राय, रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका उत्तर है डॉक्टर गोपाल राय। 17 नंबर का प्रश्न है, यह कथन किस आलोचक का है? बाणभट्ट की आत्मकथा में उन्होंने मध्यकालीन जड़ता पर प्रहार करते हुए उसे आधुनिक चैतन्य से संपृक्त किया है। रामदरस मिश्र, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। इसका उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह। 18 नंबर का प्रश्न है, यह कथन है, पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त। पुरुष निर्द्वंद्व है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। अघोर भैरव का महामाया से, महामाया का बाणभट्ट से, भटनी का महामाया से या महामाया का भटनी से। इसका उत्तर है महामाया का बाणभट्ट से। 19 नंबर का प्रश्न, कथन, नारी की सफलता पुरुष को बांधने में है और सार्थकता उसको मुक्त करने में। बाणभट्ट का महामाया से, भटनी का महामाया से, भटनी का अघोर भैरव से, महामाया का भटनी से। इसका उत्तर है महामाया का भटनी से। 20 नंबर का प्रश्न है, कथन, साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है। बाणभट्ट का, निपुणिका का, अघोर भैरव का, तुअर मिलिंद का। इसका उत्तर है बाणभट्ट का। 21 नंबर का प्रश्न, यह किसका कथन है? मृत्यु का भय माया है। सुगत भद्र का, बाणभट्ट का, महामाया का, कृष्णवर्धन का। इसका उत्तर है महामाया का। 22 नंबर का प्रश्न है, कथन, जहाँ कहीं अपने आप को उत्सर्ग करने की, अपने आप को खपा देने की भावना प्रधान है वहाँ नारी है। भटनी का महामाया से, महामाया का भटनी से, बाणभट्ट का कृष्णवर्धन से, अघोर भैरव का महामाया से। इसका उत्तर है महामाया का भटनी से। 23 नंबर का प्रश्न, कथन, नारी निषेध रूपा है, वह आनंद लुटाने आती है, आनंद भोग के लिए नहीं आती। महामाया को अघोर भैरव से, महामाया को महामाया का चारुस्मिता से, महामाया का बाणभट्ट से, अघोर भैरव का भटनी से। इसका उत्तर है अघोर भैरव का भटनी से। 24 नंबर का प्रश्न है, यह कथन किसका है? ब्राह्मण न भिखारी होता है और न महासंधि विग्रहक, वह धर्म का व्यवस्थापक होता है। अघोर भैरव का बाणभट्ट से, बाणभट्ट का निपुणिका से, बाणभट्ट का कृष्णवर्धन से, कृष्णवर्धन का बाणभट्ट से। इसका उत्तर है बाणभट्ट का कृष्णवर्धन से। 25 नंबर का प्रश्न है, यह कथन किसका है? इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। अघोर भैरव का बाणभट्ट से, अघोर भैरव का भटनी से, अघोर भैरव का कृष्णवर्धन से, अघोर भैरव का सुगत भद्र से। इसका उत्तर है अघोर भैरव का बाणभट्ट से। 26 नंबर का प्रश्न है, यह कथन किसका है? जब तक तुम पुरुष और नारी का भेद नहीं भूल जाते तब तक तुम अधूरे हो, आसक्त हो। बाणभट्ट का अघोर भैरव से, अघोर भैरव का विरजी वज्र से, बाणभट्ट का भटनी से, महामाया का भटनी से। इसका उत्तर है अघोर भैरव का विरति वज्र से। 27 नंबर का प्रश्न है, यह कथन किसका है? स्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती, असुरों के गृह में जाने से लक्ष्मी घर्षिता नहीं होती, चींटियों के स्पर्श से कामधेनु अपमानित नहीं होती,
चरित्रहीनों के बीच सरस्वती कलंकित नहीं होती। बाण भट्ट का भटनी से, अघोर भैरव का भटनी से, महामाया का भटनी से, अघोर भैरव का महामाया से। इसका उत्तर होगा अ, बाण भट्ट का भटनी से। 28 नंबर का प्रश्न है, यह किसका कथन है? राज्य संगठन, सैन्य संचालन, मठ स्थापन और निर्जनवास पुरुष की क्षमताहीन, मर्यादाहीन महत्वाकांक्षा के परिणाम हैं। इनको नियंत्रित कर सकने की शक्ति नारी है। अघोर भैरव का, कृष्णवर्धन का, सुगत भद्र का या बाण भट्ट का? इसका उत्तर है द, बाण भट्ट का। 29 नंबर का प्रश्न है, यह कथन किसका है? नारीहीन तपस्या संसार की भद्दी भूल है। अघोर भैरव का महामाया से, महामाया का भटनी से, महामाया का चारु स्मिता से, अघोर भैरव का भटनी से। इसका उत्तर है ब, महामाया का भटनी से। 30 नंबर का प्रश्न है, कथन परम शिव के दो तत्व एक ही साथ प्रकट हुए हैं। परम शिव के दो तत्व एक ही साथ यहाँ प्रकट हुए थे, शिव और शक्ति। शिव विधि रूप है और शक्ति निषेध रूपा है। इन दो तत्वों के प्रस्पंद का प्राधान्य ही पुरुष है और शक्ति का प्राधान्य नारी है। महामाया का चारु स्मिता से, महामाया का निपुणिका से, महामाया का भटनी से, महामाया का सुगत भद्र से। इसका उत्तर है स, महामाया का भटनी से। 31 नंबर का प्रश्न है, कथन कलमश ही मनुष्य का अपना सत्य है। उसे स्वीकार करके ही वह सार्थक हो सकता है। सुचरिता का महामाया से, महामाया का सुचरिता से, महामाया का अघोर भैरव से, अघोर भैरव का महामाया से। इसका उत्तर होगा अ, सुचरिता का महामाया से। 32 नंबर का प्रश्न, यह किसका कथन है? क्या छोटा सत्य बड़े सत्य का विरोधी नहीं होता? सामान्य मनुष्य जिस कार्य के लिए लांछित होता है, उसी कार्य के लिए बड़े लोग सम्मानित होते हैं। भटनी का, अघोर भैरव का, सुगत भद्र का, बाण भट्ट का। इसका उत्तर है द, बाण भट्ट का। 33 नंबर का प्रश्न है, यह कथन किसका है? स्नेह बड़ी दारुण वस्तु है, ममता बड़ी प्रचंड शक्ति है। अघोर भैरव, कृष्णवर्धन, बाण भट्ट, महामाया। इसका उत्तर है स, बाण भट्ट। 34 नंबर का प्रश्न है, यह कथन किसका है? भाग्य को कौन बदल सकता है? विधि की प्रबल लेखनी से जो कुछ लिख दिया गया उसे कौन मिटा सकता है? अदृष्ट के परिवार को उलीचने में अब तक कौन समर्थ हुआ है? विरति वज्र, बाण भट्ट, सुगत भद्र, कृष्णवर्धन। इसका उत्तर है ब, बाण भट्ट। 35 नंबर का प्रश्न है, यह कथन किसका है? चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है। बाण भट्ट, महामाया, निपुणिका, अघोर भैरव। इसका उत्तर है अ, बाण भट्ट। 36 नंबर का प्रश्न है, यह कथन किसका है? बुद्धिमान की नीति मौन होती है। अघोर भैरव, महामाया, सुगत भद्र, बाण भट्ट। इसका उत्तर है द, बाण भट्ट। 37 नंबर का प्रश्न है, कथन सिंह किशोरी का भीत होना अशोभन है। बाण भट्ट का निपुणिका से, बाण भट्ट का भटनी से, अघोर भैरव का महामाया से, महामाया का भटनी से। इसका उत्तर होगा ब, बाण भट्ट का भटनी से। 38 नंबर का प्रश्न है, कथन राजनीति भुजंग से भी अधिक कुटिल है, अधिशारा से भी अधिक दुर्गम, विद्युत शाखा से भी अधिक चंचल। कृष्णवर्धन का बाण भट्ट से, कृष्णवर्धन का बाण भट्ट से, बाण भट्ट का कृष्णवर्धन से, बाण भट्ट का सुगत भद्र से, सुगत भद्र का बाण भट्ट से। इसका उत्तर होगा अ, कृष्णवर्धन का बाण भट्ट से। 39 नंबर का प्रश्न है, कथन धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान, शांति, सौमनस्य कुछ भी नारी का संस्पर्श
पाए बिना मणिहार नहीं होते। नारी देह वह स्पर्श मणि है जो प्रत्येक ईंट पत्थर को सोना बना देती है। अघोर भैरव, महामाया, बाणभट्ट, सुगत भद्र। इसका उत्तर होगा स बाणभट्ट। 40 नंबर का प्रश्न है, यह किसका कथन है? संसार दुख है। सुगत भद्र, महामाया, बाणभट्ट, वीरति वज्र। इसका उत्तर होगा द वीरति वज्र। 41 नंबर का प्रश्न, यह कथन किसका है? यौवन अंध और दुर्दलित है, उसमें अपूर्ण उन्नायक गुण भी हैं। महामाया, अघोर भैरव, बाणभट्ट, सुचरिता। इसका उत्तर है द सुचरिता। 42 नंबर का प्रश्न है, यह कथन किसका है? यह किसका कथन है? सत्ता अविभाज्य है। अघोर भैरव का बाणभट्ट से, अघोर भैरव का वीरति वज्र से, अघोर भैरव का महामाया से, अघोर भैरव का सुगत भद्र से। इसका उत्तर होगा ब अघोर भैरव का वीरति वज्र से। 43 नंबर का प्रश्न है, यह किसका कथन है? जो वास्तव है उसको दबाना और अवास्तव है उसका आचरण करना, यही तो अभिनय है। निपुणिका का बाणभट्ट से, बाणभट्ट का निपुणिका से, महामाया का बाणभट्ट से, अघोर भैरव का महामाया से। इसका उत्तर है अ निपुणिका का बाणभट्ट से। 44 नंबर का प्रश्न है, यह कथन किसका है? बंधन ही सौंदर्य है, आत्मदमन ही सुरुचि है, बाधाएं ही माधुर्य है। बाणभट्ट का सुचरिता से, बाणभट्ट का निपुणिका से, बाणभट्ट का भट्टिनी से, बाणभट्ट का चारु स्मिता से। इसका उत्तर होगा ब बाणभट्ट का निपुणिका से। 45 नंबर का प्रश्न है, यह कथन किसकी है? वैधव्य से बड़ी व्यर्थता स्त्री के लिए और क्या हो सकती है? अघोर भैरव का, महामाया का, बाणभट्ट का, निपुणिका का। इसका उत्तर होगा द निपुणिका का। 46 नंबर का प्रश्न है, यह कथन किसका है? प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देती है। निपुणिका का बाणभट्ट से, बाणभट्ट का निपुणिका से, महामाया का बाणभट्ट से, अघोर भैरव का महामाया से। इसका उत्तर होगा अ निपुणिका का बाणभट्ट से। 47 नंबर का प्रश्न है, यह कथन किसका है? काल, नियति, राग, विधा और कला माया के कंचुक हैं। अघोर भैरव, वीरति वज्र, महामाया, सुगत भद्र। इसका उत्तर होगा स महामाया। 48 नंबर का प्रश्न है, यह कथन किसका है? अपने को निःशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है। सुगत भद्र, वा भ्रव्य, कृष्णवर्धन, महामाया। इसका उत्तर होगा ब वा भ्रव्य। 49 नंबर का प्रश्न है, यह कथन किसका है? आनंद से ही विधाता ने सृष्टि उत्पन्न की है, आनंद से ही उसका उद्गम है, आनंद ही उसका लक्ष्य है। महामाया, निपुणिका, अघोर भैरव, सुचरिता। इसका उत्तर होगा द सुचरिता। 50 नंबर का प्रश्न है, बाणभट्ट का जन्म किस वंश में हुआ था? भार्गव, गौतम, वात्स्यायन, कौशिक। इसका उत्तर होगा स वात्स्यायन वंश में। 51 नंबर का प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उनकी पहली रचना का नाम है? बाणभट्ट की आत्मकथा, कल्पना का आनंद, परीक्षा गुरु, चारु चंद्रलेख। उत्तर होगा अ बाणभट्ट की आत्मकथा। 52 नंबर का प्रश्न है, बाणभट्ट का नाम बंड कैसे पड़ा? उसकी मूर्खता से, उसके घूमने की प्रवृत्ति से, उसकी चालाकी से, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ब उसके घूमने की प्रवृत्ति से। 53 नंबर का प्रश्न है, यह किसका कथन है? मैं नारी सौंदर्य को संसार का सबसे अधिक प्रभावोत्पादनी शक्ति मानता हूँ। नारी सौंदर्य पूज्य है, वह देव प्रतिमा है। देवपुत्र, बाणभट्ट,
मिलिंद, हर्ष। इसका उत्तर होगा ब बाणभट्ट। 54 नंबर का प्रश्न है, किसका कथन है, मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान मानता हूँ? देवपुत्र, बाणभट्ट, हर्ष, मिलिंद। इसका उत्तर होगा ब बाणभट्ट। 55 नंबर का प्रश्न है, यह किसका कथन है, तुम सच्चे कवि हो, मेरी बात गांठ बांध लो, तुम इस आर्यावर्त में द्वितीय कालिदास हो। भट्टिनी, निपुणिका, महामाया, सुचरिता। इसका उत्तर होगा अ भट्टिनी। 56 नंबर का प्रश्न है, यह किसका कथन है, मैं अपने को हाड़ मास की गठरी से अधिक समझने लगी, तुमने मुझे मुक्ति दी है भट्ट। भट्टिनी, निपुणिका, महामाया, सुचरिता। इसका उत्तर होगा ब निपुणिका। 57 नंबर का प्रश्न है, किसका कथन है, भट्ट तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे स्त्री धर्म सिखाया है। भट्टिनी, निपुणिका, महामाया, चारुस्मिता। इसका उत्तर होगा ब निपुणिका। 58 नंबर का प्रश्न है, यह कथन किसका है, बाणभट्ट की आत्मकथा आधुनिक भारत का राष्ट्रीय रूपक नहीं है तो और क्या है? डॉक्टर नामोर सिंह, डॉक्टर गोपाल राय, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा। इसका उत्तर होगा अ डॉक्टर नामोर सिंह। 59 नंबर का प्रश्न है, यह कथन किसका है, यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है, अपने बंध चित्रण, वर्णन, शिल्प और शैली में यह क्लासिकल है और प्राणगत ऊष्मा में रोमांटिक। नामोर सिंह, डॉक्टर गोपाल राय, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा। इसका उत्तर होगा ब डॉक्टर गोपाल राय। 60वां प्रश्न और यह अंतिमवां प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का नवीन प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1 सितंबर 2010 को, 1 अक्टूबर 2011, 1 नवंबर 2012, 1 दिसंबर 2013। इसका उत्तर होगा 1 सितंबर 2010। अभी इसके 60 प्रश्नों के अलावा मैंने यहाँ पे विशेष तथ्य लिख दिए हैं जो कि मुझे लगा कि यह महत्वपूर्ण है। चलिए इसका भी हम रीडिंग कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इस उपन्यास के आरंभ में लिखा गया है, अथ बाणभट्ट की आत्मकथा लिखयते। बाणभट्ट की आत्मकथा 7वीं शताब्दी का चित्रण प्रस्तुत करता है। यह आत्मकथा डायरी शैली में लिखी गई है। बाणभट्ट की आत्मकथा एक दुखांत उपन्यास है। इस उपन्यास में अतीत की स्मृतियाँ, इसमें बाणभट्ट भी अपने अतीत जीवन को स्मरण करता है। इस आत्मकथा में पूर्व दीप्ति पद्धति का प्रयोग किया गया है। आत्मकथा के रूप में लिखा गया यह हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास है। यह हर्षवर्धन के दरबारी बाणभट्ट के जीवन पर आधारित उपन्यास है। कथा का अधिकांश भाग कादंबरी हर्ष चरित्र से लिया गया है। इसके उपसंहार में कैथराइन दीदी को क्रोध में दिखाया गया है, क्योंकि द्विवेदी जी ने इसे ऑटोबायोग्राफी कहा था। कैथराइन दीदी को बाणभट्ट के आत्मकथा के कुछ अंश मिले, जिनका हिंदी में अनुवाद करके उन्होंने व्योमकेश शास्त्री यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी को दे दिया। इनके माध्यम से द्विवेदी जी पाठकों को इतिहास से परिचित करवाना चाहते थे। सत्य के लिए किसी से न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। समुद्र से ही कौस्तुभ मणि का प्रादुर्भाव हो सकता है। पृथ्वी से ही जानकी का जन्म संभव है। हिमालय से ही पार्वती की उत्पत्ति हो सकती है। विष्णु चरण से ही गंगा प्रवाहित हो सकती है। ब्रह्मा से ही त्रैविधा प्रादुर्भूत हो सकती है। वैराग्य क्या इतनी बड़ी चीज़ है कि प्रेम देवता को उसकी नयनांगिनी में भस्म करके ही कवि गौरव का अनुभव करे। दुनिया केवल प्रस्तर प्रतिभाओं पर जान देती है। जीवन की एक भूल, एक प्रमाद, एक
असमंजस न जाने कब तक दग्ध करता रहता है। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सब ने वीडियो को सुना और देखा। आगे जितने भी 60 प्रश्न हैं उसके मैंने यहाँ पे उत्तर लिख दिए हैं। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। जय हिंद, धन्यवाद।